देखिए लास्ट क्लास में आप लोग को हम कुछ कुछ चीज समझा रहे थे, जैसे कि अगर बैक किया जाए हम लोग तो तीन चीज तो हमको लगता है 100% आप लोग समझ गए होंगे। ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है, और इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाते कैसे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों आता है ये भी आपको हम बताए थे, इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये भी आपको बताए थे। ये कुछ बेसिक चीज है, और ये रिलेशन शायद आप लोगों को याद होगा, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, एक रिलेशन आपको बताए थे, ई माइनस आई आर। इसमें से कोई हमको बताइए इसमें भी क्या है, कौन बताएगा भी क्या है, भी का क्या नाम पोटेंशियल है, डिफरेंस। कौन पोटेंशियल डिफरेंस। सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ई क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ, इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए आप। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, यहाँ के लिए हम वो जानना चाह रहे हैं, ये आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि यदि हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को बढ़ा दें, तो इंटरनल रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस। डिस्टेंस। चलो देखो, कुछ बेसिक सा चीज है। अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये समझ लो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का हट है। जैसे हम लोग बॉडी का हट है ना, वैसे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का हट है, इन द मेनली रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो भी न्यूमेरिकल आता है, यदि आपको किरचॉफ्स लॉ का आइडिया नहीं है तो सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। किरचॉफ्स लॉ है बहुत छोटा चीज, लेकिन इसको समझना और इसको अप्लाई करना है ना, ये मायने रखता है ना। इसको किरचॉफ्स पढ़ते हैं, जैसे आप लोग बताएं, यहाँ देखो स्पेलिंग गलत किया, डबल एच होता है, यहाँ भी डबल एच होना चाहिए। किरचॉफ्स इसको बोलते हैं, हम लोग किरचॉफ्स ही बोलेंगे, किरचॉफ्स बोलने में ज्यादा आसान पड़ता है और स्पेलिंग भी याद रहता है इससे। तो किरचॉफ्स लॉ जो था वो बनाया किसके लिए गया, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मतलब जैसे कि अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, एक सर्किट, एक रेजिस्टेंस होता है, एक सेल लगा हुआ है, और इसको इससे जोड़ दिए, इसका अपना कुछ आर का वैल्यू है, इसका कुछ पोटेंशियल है, इससे कुछ करंट जा रहा है। अब तीनों में से मान लो भी और आई पता है, आर आपसे पूछे बता दीजिएगा, आर पता है तो भी और आई है ना, मतलब तीन में से कोई दो का जानकारी रहेगा, तीसरा आपसे पूछा जाएगा। लेकिन सपोज को सर्किट को कॉम्प्लिकेट कर दिया गया, मतलब एक और रेजिस्टेंस थोड़ा बड़ा बना दिया सर्किट, एक और रेजिस्टेंस लगा दिया गया, फिर एक तो यहाँ लगा दिया गया, एक तो बैटरी यहाँ लगा दिया गया, एक तो बैटरी यहाँ लगा दिया गया, यहाँ पर एक बैटरी लगा के एक और रेजिस्टेंस लगा दिया गया। अब पूछेगा इस सर्किट में कितना करंट है, कितना वोल्टेज है, तो वो सॉल्व करना ओम्स लॉ के बस की बात नहीं है। तो ओम्स लॉ, सिर्फ ओम्स लॉ के बस की बात नहीं है, तो हम लोग नया लॉ पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है, किरचॉफ्स लॉ, या इसको किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। किरचॉफ्स ने बेसिकली दो नियम दिया, वो दोनों नियम, किरचॉफ्स का पहला नियम कहलाता है फर्स्ट लॉ, या इसको बोलते हैं करंट लॉ, बहुत सारा नाम है इसका, करंट लॉ, या इसी को बोलते हैं पॉइंट रूल, या इसी को बोलते हैं जंक्शन रूल, है ना। किरचॉफ्स पॉइंट रूल, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, इतना सारा इसका नाम है। ठीक है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जंक्शन का मतलब जगह से जमा, एक जगह से ढेर सारा रास्ता, यहाँ से ढेर सारा रास्ता है। जैसे हम लोग जब स्कूल के लिए टंकी के पास से आप लोग मुड़ते हो रेलीगढ़ के मेन रोड से, तो ये स्कूल के लिए घूम गया, ये सीधे आगे गिद्दी के लिए निकल गया, ये इधर वो खदान तरफ चला गया, मेरा घर तरफ आ गया, और ये तेरे घर तरफ चला गया। हम लोग तो खदान इधर से जाते हैं। ये मान लो यहाँ स्कूल है तुम्हारा, स्कूल से निकल के रोड, तो यहाँ ये जंक्शन है, ये पॉइंट जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से रोड निकल रहा। तो जंक्शन मतलब कम से कम दो, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। जैसे स्टेशन का तुम लोग उतना आइडिया नहीं होगा, तो ट्रेन से ट्रेवल नहीं करता होगा, स्टेशन में भी कोई कोई जंक्शन होता है, जैसे रांची एक जंक्शन है, लेकिन आपका ये जो, हाँ ये जो आपका रांची रोड जो यहाँ पड़ता है रामगढ़ के पास, वो जंक्शन नहीं है। ठीक है, जंक्शन मतलब जहां से बहुत सारा रूट निकलता है,
पटना जंक्शन है, यस सर। यहाँ पर गोमिया जंक्शन आता है, गोमिया जिसको कि अभी नाम बदल दिया गया है। तो जंक्शन वही होता है। तो ये जंक्शन रूल कहलाता है। ये कहता क्या है, सपोज को इस कंडीशन को समझो तब स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि एक पॉइंट पर, ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट किसी सर्किट का एक फोटो लिए हम, ये बहुत बड़ा कोई सर्किट है, उसका एक छोटा सा पार्ट आपको दिखा रहा है। उस छोटे से पार्ट में ऐसा हो रहा है कि इस पॉइंट पर एक करंट आ रहा है, I2 आ रहा है, I1 निकल रहा है, I3 आ रहा है, I4 आ रहा है, I5 निकल रहा है। तो बहुत सा करंट आ रहा है, बहुत सा करंट जा भी रहा। तुम लोग सर ऐसा कैसे हो सकता है, इधर तो कुछ नहीं आ रहा। तो एक फोटो, जैसे मान लो एक सर्किट हम बना रहे हैं, देखो ऐसा एक सर्किट बना रहे हैं, देखो ये ऐसा सर्किट हम कैसे आ जाएगा, हम दिखा रहे हैं। एक सर्किट हम बना रहे हैं, सपोज करो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दी है, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है, ठीक है। यहाँ से हम क्या किए, एक रेजिस्टेंस लगा दिए, इसको ला के हम क्या किए, इससे जोड़ दिए। फिर क्या किए, यहाँ पर एक बैटरी लगा दिए, इसको ला के यहाँ जोड़ दिए। फिर क्या किए, यहाँ से एक तार निकाले, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिए, यहाँ से एक बैटरी लगा दिए और इसको ला के जोड़ दिए। सर्किट बन गया ये। अब इस सर्किट का तुम लोग इस पार्ट पर कंसंट्रेट करो, ये वाला पार्ट पर, ये जो गोल कर रहे हो। अगर सिर्फ अगर हम सब मिटा दें और सिर्फ गोल वाला पार्ट को दिखाएं तो ऐसा ही कुछ नहीं रहेगा। यस सर। अगर किनारे किनारे सब मिटा दे, खाली गोल वाला पार्ट को दिखाएं तो हो सकता है इसमें करंट आता रहे, इससे करंट जाता रहे, इससे करंट जाता रहे, इससे करंट आता रहे, ऐसा कुछ हो सकता है। यस सर। ये जंक्शन है किसके लिए, करंट के लिए। करंट के लिए ये पॉइंट जो है जंक्शन पॉइंट हो गया। तो ठीक इस तरह से ये कोई जंक्शन पॉइंट है। तो रूल कहता है कि जंक्शन पॉइंट पर जितना करंट आता है उतना ही करंट जाएगा, है ना। कहता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। देखो इसको दो तरीके से लिखा जाता है। क्या हो गया, सम ऑफ इनकमिंग करंट, CI लिख रहे हैं, मतलब कमिंग करंट, ठीक है, इक्वल टू यस सर। सम मतलब जोड़ है ना, इक्वल टू सम यस ऑफ सर। आउटगोइंग करंट, OI लिखेंगे, सम ऑफ आउटगोइंग। जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। जाएगा। सम ऑफ, ये रूल कहता है। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट, कौन कौन करंट आ रहा है, इसी को मैथ्स की भाषा में, ये तो स्टेटमेंट लिखे मैथ्स की भाषा में, खास करके इस सर्किट के लिए बताओ कौन कौन करंट आ रहा है। जंक्शन की तरफ आने वाला हो जाएगा कमिंग, I2 आ रहा है, I2 प्लस I2 आ रहा I2 प्लस I3 भी आ रहा है, प्लस I3, यस सर, प्लस I4 I4 भी आ रहा है, ये आ रहा है माइनस नहीं नहीं, इक्वल टू कर दिया ना, इक्वल टू सम ऑफ यस आने वाला करंट यस सर, यस I5 प्लस I1 भी है, I5, ठीक है। तो ये एक तरीका Yes, और करने का। किरचॉफ्स लॉ का लॉ कहता है कि यदि हमारे पास कोई जंक्शन है जिसमें बहुत सारे करंट आ रहे हैं जा रहे हैं, तो सम ऑफ कमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। या इसी को दूसरी भाषा में एक काम करो, इन दोनों को इधर लेते जाओ, किधर, इस साइड। इस साइड जैसे ही मूव करोगे, देखो क्या चेंज होने वाला हम दिखा रहे हैं। जैसे मूव करोगे इक्वल टू तो गायब हो जाएगा, इक्वल टू गायब हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा। ये चूंकि इस साइड गया तो क्या होगा, नेगेटिव, ये हट जाएगा, माइनस हो जाएगा, यस सर, ये हो जाएगा माइनस I1 माइनस I3, I3 I5 है ये। हाँ यस सर। तो ये भी एक उसी बात को तो ये भी बोल रहा है ना, अरे मैथ्स की भाषा में इसी Yes, चीज sir. को, ऊपर वाले चीज को ही ये नीचे दिखा रहा है, लेकिन इसको Yes, बोलने sir. का तरीका बदल जाएगा। ये क्या कहता है, इसको ऐसे बोलेंगे, चार्ज कमिंग टुवर्ड्स, नहीं वो सब कुछ नहीं बोलना, अब बोलने का तरीका बदल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे कि अलजेब्रिक सम तो है यस सर, ऑफ ऑल द करंट। देखो यहाँ पे एक वर्ड हम यूज किया, अलजेब्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक वर्ड हम यूज करें अलजेब्रिक। जब भी अलजेब्रा में जोड़ होता है, गुना होता है, तो कुछ रूल्स होते हैं उसका। अलजेब्रा में जोड़ घटाव का रूल होता है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर को गुना करना है एक्स स्क्वायर से, ये अलजेब्रा है। अलजेब्रा मतलब कुछ रूल के अनुसार होगा ही नहीं, तो अलजेब्रिक सम बोलते मतलब कुछ रूल होगा, कुछ रूल के अनुसार जोड़ना
है ना। ये रूल क्या कहता है Yes, sir. ऊपर पावर को जोड़ देते हैं, x पावर 4 हो जाता है। Hmm. अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट द पॉइंट, Yes, sir. जितना भी करंट मीट कर रहा है, यहाँ मिल रहा है। अब बोलो सर ये तो Yes, भाग sir. रहा, नहीं तो मिला होगा तब ना भाग रहा जी। तो हम सीधे बोलेंगे Yes, sir. वहीं अलजेब्रिक से सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट द पॉइंट इज 0। और अलजेब्रा क्या फॉलो करना है, आने वाले करंट को पॉजिटिव लेना है और जाने वाले को नेगेटिव लेना है और जोड़ देना है। negative. हाँ रूल है अलजेब्रिक सम 0। अलजेब्रिक Yes, सम sir. मतलब अलजेब्रा क्या फॉलो करना, आने वाले को पॉजिटिव जाने वाले को नेगेटिव। ऐसे में देखो ये चीज Negative बस. आने वाले को देखो Yes, sir. I2 Positive ले रहे हैं. I5 जाने वाला था, सबको नेगेटिव लिए। Yes, sir. अरे पॉजिटिव नेगेटिव तो हम जोड़े नहीं रहे इन दोनों को। Yes, इसको sir. नेगेटिव लेकर जोड़ रहे, लेकिन जोड़े नहीं रहे हैं। Yes, sir. जितना आने वाला जितना जाने वाला सबको जोड़ के, ठीक है। यही बस स्टेटमेंट है, ये दो तरीके से समझा दिए ताकि आपको यही चीज यहाँ लिखा हुआ देख लो। द अलजेब्रिक सम इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ पॉइंट इन अ क्लोज्ड नेटवर्क इज इक्वल टू 0। क्लोज सर्किट क्यों बोल रहा है, क्योंकि सर्किट क्लोज ही होता है। सर्किट क्लोज नहीं करंट दिखेगा नहीं होगा। अच्छा लिख भी दिया करंट। अलजेब्रा कौन सा फॉलो करना है, जंक्शन की तरफ आने वाले को पॉजिटिव लेना है और जंक्शन से दूर जाने वाला क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। बहुत Negative. बहुत अब देखो यहाँ पर इसका फायदा मिलेगा। देखो यहाँ पर चीज लिख दिया है द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, जो आ रहा है। जैसे इसी पे देखो ना कौन कौन आ रहा है, ये जंक्शन है, जंक्शन पे कौन कौन आ रहा है, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, सम ऑफ करंट मीनिंग द जंक्शन। एक ही करंट जा रहा है, दो जाता है तो दो होता है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल यहाँ बहुत सिंपल सी न्यूमेरिकल है। ये जंक्शन है, इसमें 6 आ रहा, 5 आ रहा, 8 जा रहा और ये 8 आ रहा। तो बताओ ये कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, 8 अरे सर 8 से 14 मान लो ये x होगा, 14 मान लो ये x होगा, 19 सभी का जोड़ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 नहीं, दो तरीके से बना सकते हो, 0 होना चाहिए। एक कहता है कि अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए, दूसरा आने वाला करंट जाने वाले के बराबर होगा। पहले आने वाला करंट जाने वाले के बराबर होगा, जोड़ते हैं। आने वाला कौन कौन है, 6 और कौन आ रहा है 8 और कौन आ रहा है 5 नहीं आ रहा, बराबर जाने वाला कौन कौन है 8 Yes, sir. और ये जो नहीं बचा वो भी जाने वाला है, तो इसको मान लो x minus x. इस तरह से करना ज्यादा आसान पड़ता है, इनकमिंग सम ऑफ आउटगोइंग करना। Yes, sir. अब x बराबर ये 8 8 इधर ले जाओगे तो सीधे कट गया, 6 5 Yes, sir. 11 हो गया, 5 5 13 होता है। 11 यहाँ देख लो, 6 हाँ 5 सर। 11 हो गया, Yes. है ना। Yes, sir. बहुत आसान है ये। Yes, sir. एक और ऑब्जेक्टिव हर बार पूछता है कि आखिर जो ये स्टेटमेंट इन्होंने कह दिया कि आने वाला करंट जाने वाले के बराबर होगा, ये किस आधार पर कहा, तो आधार था क्या, Junction कंजर्वेशन ऑफ charge. कोई भी चार्ज यहाँ जमा नहीं हो सकता है, जितना चार्ज सर्किट के पास इसके पास आएगा उतना ही जाएगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है हमेशा। तो यदि आपसे पूछता है कि फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल या पॉइंट रूल ऑफ किरचॉफ्स लॉ इज बेस्ड ऑन विच लॉ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, याद रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव हर बार आता है। चलिए ये तो बहुत आसान था, इसमें कुछ समझने का खास जरूरत नहीं था। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Yes, sir. किरचॉफ सेकेंड रूल, या इसको बोलते हैं किरचॉफ सेकेंड रूल, Voltage law. वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप रूल, सब यहीं से पढ़ेंगे। किरचॉफ सेकेंड रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप रूल, ये किरचॉफ्स का बहुत सारा। जैसे वहां पर क्या था कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट था, वहां यहाँ अलजेब्रिक सम Yes, sir. पोटेंशियल इन एन क्लोज सर्किट। जैसे किसी क्लोज सर्किट में हम क्या बताए थे वहां कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट 0 होता है,
एट द Sub. जंक्शन, Yes, sir. एट द Yes, sir. जंक्शन वहां पर था। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन जोड़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम में खाली लिख दो ना अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो, नहीं, एट द जंक्शन इज जीरो। यहाँ पर क्या बोलोगे? अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एंड ईएमएफ्स इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो। यहाँ पर जंक्शन पर नहीं कोई मतलब, ठीक है। अब Yes, sir. स्टेटमेंट समझ ले जरा, हम सर्किट में आते तब और क्लियर होगा। देखो यहाँ एक कुछ बात हम यहाँ बताएं, पहले एक सर्किट देख रहे हैं। एक सर्किट हम नीचे बनाते हैं। एक सर्किट यहाँ हम बना रहे हैं, कहाँ बनाते हैं? बगल बनाते हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यही बगल बनाते हैं, तब समझ में आएगा, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से इसको समझना, ये अगर समझ गए तो बहुत बड़ा काम हो गया। ये बहुत टफ चीज है, अप्लाई करने में लोग अक्सर भूल जाता है। देखो हम एक सर्किट बना रहे हैं, सिंपल सा सर्किट बना रहे हैं। एक रेजिस्टेंस है यहाँ, इसके बगल में एक बैटरी लगा हुआ है, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस है, इसके बगल में फिर से एक बैटरी लगा हुआ है। और मान लो इसको जोड़ देते हैं, इतना ही रहने दो, इतना ही जोड़ देते हैं। ये रेजिस्टेंस R1 है, इसका वैल्यू कितना है? R1 है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, I करंट। ये कैसे फ्लो कर रहा है हमको नहीं पता, लेकिन करंट इसमें फ्लो कर रहा है। जो इधर से भी जा रहा है, इधर भी वही करंट जा रहा है। कौन करंट? I करंट जा रहा है। और ये करंट जहां चला वहीं आ गया। इस पर कोई सवाल फिलहाल मत उठाना कि ये बैटरी को कैसे भाग गया। दुकान जाके बैठा था। ये हो गया इसका ईएमएफ दिया हुआ E1। बैटरी का ईएमएफ समझ में आता है ना? इसका ईएमएफ दिया हुआ E2, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ R2। फिलहाल ये सर्किट हम यहाँ बना दिए हैं, ठीक है। दो रेजिस्टेंस लगा हुआ, दो तो बैटरी लगा हुआ। अब चले आप ये, अब इधर ध्यान हटाओ, यहाँ पर ध्यान लाओ। यहाँ हम ध्यान लाते हैं, आप देखिए ये एक बैटरी है, सेल। इधर साइड क्या है? Yes, sir. इधर साइड है पॉजिटिव, Positive. ये हो गया पॉजिटिव। ये साइड क्या हो गया? नेगेटिव। Negative. तो पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल। पोटेंशियल समझ में आता है ना, हाई और लो, ठीक है। करंट हाई से लो पर फ्लो करता है कि लो से हाई? जी, करंट किधर किधर फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल कि लो से हाई? Low से high. अरे करंट पूछ रहा है। अरे सर करंट, अच्छा से नहीं बता दीजिए आप ही। अरे पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाई से लो कि लो से हाई? लो से हाई। लो से हाई। सॉरी, हाई से लो। हाई से लो सर। क्या बोल रहा है? तक्षत बोल रहा है क्या? अच्छा सर, खाली अच्छा। ये बैटरी है, ठीक है। ये चीज बहुत ध्यान से समझ Yes, लो, sir. तो इसमें कंफ्यूज करना कोई बात नहीं था। कैसे कंफ्यूज कर रहा पता नहीं। इस बैटरी में क्या है? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकलता है, आपको पता होना चाहिए। देखो हम Yes, पीला sir. से इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करता है, लेकिन करंट ऐसे फ्लो करता है। नेगेटिव से पॉजिटिव। अरे इलेक्ट्रॉन के उल्टा ना करंट चलता है। यस सर। यस सर। पीला वाला इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, और ये जो है रेड टाइप का जो दिख रहा है, ये करंट करंट का डायरेक्शन है। डायरेक्शन। अब हमको ये बताइए, इसमें हाई पोटेंशियल कौन है? ये प्लस वाला कि माइनस वाला? प्लस वाला। प्लस हाई प्लस वाला सर। प्लस हाई यस पोटेंशियल। सर। तब तो सिंपल से हाई से कहते लो हैं, जा रहा है। प्लस 5 ज्यादा है कि माइनस 20 ज्यादा है? ज्यादा कौन है बताओ तो? प्लस 5। प्लस 5 है। हाई पोटेंशियल इसी को मानेंगे हम, क्या? यस सर। यस सर। तो अब बताओ, करंट हाई से लो जा
हाई से लो जा रहा है कि लो से हाई जा रहा है? हाई से लो। करंट हाई से लो, हाई से लो जा रहा है। अच्छा हाई से लो। चलो इस रजिस्टर में बताओ हाई किधर है लो किधर है? ये हाई है कि लो है? ये पॉइंट हाई है है सर। सर। हाई है, इधर हाई है, इधर लो है, लो लो है। है। तो इधर से करंट घुसता है। तो अगर रजिस्टर में हाई लो सर। पहचानना हो तो देखना करंट किधर जा रहा है। करंट जिधर जाता यस है सर। वो लो की ओर जाता है। तो अगर रजिस्टर से पूछेगा कि भाई इधर लो कौन है हाई कौन है, तो करंट घुस रहा है तो वो हाई हो जाएगा, जहां निकलेगा वो लो हो जाएगा। अच्छा बैटरी से अगर पूछेगा हाई लो कौन है, तो बैटरी का तो चार्ज देख के पता चलेगा प्लस किधर है माइनस किधर। बैटरी का बड़ा जो इलेक्ट्रोड जो दिखाते हैं वो हाई पोटेंशियल होता है, दूसरा लो पोटेंशियल। हाई लो पहचानने में पॉजिटिव कितना होगा अब? टर्मिनल। नहीं। नहीं नहीं नो सर। इस बैटरी में बताइए हाई पोटेंशियल ये है, बड़ा वाला, ये लो यस पोटेंशियल, सर। ठीक है। तो रूल है कि आपको बैटरी के ऊपर चलना समझ लिए। आपको इस सर्किट में चलने के लिए अपना एक पाथ बनाना। मान लो एक पाथ बना दिया, पाथ समझ में आता है ना, एक रास्ता बना दिया, बैटरी के ऊपर ही समझ लो। ये बैटरी के बगल में हम दिखा रहे हैं। तो अब बताओ हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो हम हाई से लो जा रहे हैं कि लो से हाई? हाई से लो। हाई से लो जा रहे हैं, और इधर से इधर हाई से लो ना जा रहे हैं। यस सर। हाँ सर, यस सर। तो जब भी हाई से लो जाएंगे तो पोटेंशियल का चेंज नेगेटिव मानेंगे हम। अब इसका फायदा क्या बाद में बताएंगे, लेकिन याद रखना कि जब भी हाई से लो जाएंगे तो पोटेंशियल का चेंज क्या मानेंगे? नेगेटिव। अब देखो नीचे माइनस। देखो, अब नीचे देखो, ये मान लो तक्षत इस पाथ पे चला था, अब मान लो अक्षत इस पे जा रहा है। देखो तो ये इस पाथ पे जा रहा था, किधर जा रहा है? हाई से लो कि लो से हाई? लो से हाई। लो से हेलो हाई। सर। तो इसका डेल्टा भी मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या है? प्लस भी, मतलब प्लस गेन बी। इन पोटेंशियल। तो जब भी हम लोग लो से हाई जाएंगे तो पोटेंशियल में गेन होगा, प्लस बी होगा। हाई से लो जाएंगे तो नेगेटिव, लो पर माइनस आए तो बी। नेगेटिव, हाई पर गया तो पॉजिटिव। ये तो यहाँ का बात हुआ। अब चले आओ हम लोग बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। अब चले आओ बैटरी, जब हम लोग एक सेल को क्रॉस करते हैं, देखो ये एक रजिस्टर है जिससे करंट इधर की ओर जा रहा है, तो देख के पता चला कि इधर क्या होना चाहिए? हाई। रजिस्टर में जैसे करंट घुसता है वो हाई हो जाता है, पता है ना। यस सर। रजिस्टर में करंट जिधर से इन करता है वो हाई पोटेंशियल कहलाता है, जिधर से निकलता है वो लो पोटेंशियल। लो लो पोटेंशियल। पोटेंशियल। अब इसके नीचे बना दिए। अब मान लो हम करंट का डायरेक्शन छोड़ दो, करंट का डायरेक्शन अपना है, अब तुम्हारा अपना पाथ देखो, तुम किधर किधर जा रहा है। हमको क्या करना, सर्किट के ऊपर चलना, हम चल रहे हैं, देखो तो किधर किधर जा रहा है? हाई से लो। हाई से लो। तो पोटेंशियल चेंज क्या होगा? नेगेटिव। अब ये किधर किधर जा रहा है नीचे वाला में? लो से हाई। लो से हाई। तो पोटेंशियल चेंज क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। आपको हाई से लो, लो से हाई पोटेंशियल समझना है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यस सर। अब जैसे कि हम आते हैं वापस, रूल क्या कहता है कि जब किसी क्लोज पाथ में हम चलते हैं, स्टेटमेंट कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप, जितने भी तरह का पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन होता है, या लॉस हो रहा या गेन हो रहा, लॉस हो रहा गेन हो रहा, तो जितने भी तरह का पोटेंशियल लॉस या गेन हो रहा उन सब का अलजेब्रिक सम हमेशा 0 होता है एक क्लोज सर्किट के लिए। फिर से सुनो, किसी भी क्लोज सर्किट के लिए, क्लोज सर्किट में जिसमें कि ईएमएफ लगा हो, बैटरी लगा हो, है ना, किसी भी क्लोज सर्किट के लिए जो अलजेब्रिक सम होता है पोटेंशियल ड्रॉप का या पोटेंशियल गेन का, अभी हम देखें कैसे पोटेंशियल गेन हुआ, पोटेंशियल लॉस हो गया रूल के अनुसार। तो अलजेब्रिक Yes, सम sir. मतलब एक रूल को फॉलो करना है। रूल आपको यहाँ समझाया है, अलजेब्रिक सम मतलब एक रूल को फॉलो करना, और रूल आपको यहाँ समझा चुके हैं, ये पूरा रूल ही नहीं समझाया। तो इस Yes, sir. अलजेब्रा को फॉलो करते हुए किसी सर्किट में अगर हम घूमते हैं, जो अलजेब्रिक सम जो आएगा पोटेंशियल का वो 0 आएगा। अब देखिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, थोड़ा सा वापस आ जाओ यहाँ, चलो ब्लैक पेन से दिखाते हैं। यहाँ देखो, मान लो ये सर्किट है, अब तुम लोग कैसे घूमना चाहता है इस सर्किट में, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? करंट से मतलब नहीं, करंट ऑलरेडी कोई घुमा चुका है, कभी करंट भी घुमाना पड़ता है, लेकिन करंट ऑलरेडी घूम रहा है। बताओ किधर से किधर जाना चाहता है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। Clockwise. क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेंगे हम। Yes, sir. चलो हम शुरू कर रहे हैं, जिस पॉइंट शुरू करते हैं उसका नाम पॉइंट का ए दे देते हैं, ये पॉइंट का नाम
बी दे देते हैं। जो जो बीच में से थी आ रहा सर्किट आ रहा, ये जंक्शन पॉइंट टाइप का बन रहा, इसको सी दे देते हैं। मान सकते हैं हम पॉइंट ए से शुरू करेंगे, पूरे सर्किट में घूमना मतलब पॉइंट ए से शुरू करेंगे और वापस कहाँ आ जाएंगे, पॉइंट ए पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप जहां से शुरू करेंगे उसका पोटेंशियल पहले लिख दीजिए। हर एक पॉइंट का अपना पोटेंशियल होता है ना जी, तो चलो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं वी है। चलिए आप देखिए ऐसे आ रहे हैं, आपका पाथ देखिए बगल में ऐसा पाथ है आपका। चलिए अब बताइए इसमें हाई कौन है लो कौन है, इस रजिस्टर में हाई किधर है लो किधर, ऊपर हाई है कि नीचे हाई है? नीचे आई है सर। ये हाई है कि लो है, ये पॉइंट लो है। ये क्या है हाई। म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, आवाज आ रहा है कहीं बैकग्राउंड से। ये हाइट है, ये हाई है लो है, ठीक है। चलो इसमें हाई लो, तब देखिए पता चल रहा है ये प्लस, ये हाई है लो है। इसमें हाई लो कौन बताएगा, इसमें हाई किधर है, ये हाई है कि लो है, ये पॉइंट बताओ हाई है कि लो है? लो है। लो है। और ये क्या है हाई, हाई। ये हाई है लो है। अब आप मूव करने शुरू करो, हम देखो मूव कर रहे हैं इधर से, तो हम जब इस रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं तो लो से हाई जा रहे हैं। यस सर। तो लो से हाई जा रहे हैं मतलब पोटेंशियल बढ़ा रहा है ये। यस सर। तो इसका पोटेंशियल कितना है, जितना ही होगा वही ना बढ़ाएगा। इसका इस रजिस्टर का पोटेंशियल कितना बताओ, तो इस रजिस्टर का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल क्या चाहिए, V इक्वल टू आई आर। तो ये रजिस्टर कितना बढ़ाएगा पोटेंशियल, प्लस कर देगा, इसमें VA में प्लस कर देगा, VA में प्लस कर देगा, कितना प्लस कर देगा, जितना इसका औकात है उतना ही ना करेगा जी। तो I इंटू R2 प्लस कर। अब अगला देखो, अब तुम इसको पार करके यहाँ पहुंच गए, इसको तुम क्रॉस कर रहे हो इस बैटरी को, और बैटरी में ये प्लस है ये क्या है माइनस। तो हाई से लो आगे मतलब ये माइनस कर देगा, तुम्हारा पोटेंशियल जो यहाँ चला उसको ये माइनस कर देगा, कितना -E2। चलो अब यहाँ आ जाओ, इधर से तुम घूम रहा ना, अब इस रजिस्टर को तुम कैसे क्रॉस कर रहा, लो से हाई। लो से हाई। जब लो से हाई जा रहा तो ये क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। क्या इसको क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा। प्लस कितना, जितना इसका भी आई आर 1 ये R2 था, ये 2 जैसा नहीं होने लग रहा है। अब तुम कहां पहुंच गए, इस बैटरी को क्रॉस कर रहे हो, हाई से ये हाई है लो, हाई से यस सर। फिर से माइनस होगा, -E1 पहुंच के आ गए वापस। ये जिस पर रुकना है उसी का नाम लास्ट में दोगे। अगर मान लो ए से चलते और बी पर ही रुक जाते तो इक्वल टू भी कर देते। अब इसको तुम काट दो, ठीक है। इसको काटने के बाद क्या होगा, ये खत्म, बचेगा क्या, इधर बचेगा 0। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। यही कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप। अलजेब्रिक सम मतलब कुछ रूल के अनुसार, रूल क्या है, हाई से लो में पोटेंशियल हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और लो से हाई में पोटेंशियल क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो नेगेटिव पोटेंशियल के इस रूल को फॉलो करते हुए अगर हम पूरे पोटेंशियल को जोड़ दें, अब तुम बोलोगे सर बैटरी तो पोटेंशियल देता है, इसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो जितना करंट जाएगा उसे मल्टीप्लाई करके, तो सभी के पोटेंशियल को यदि जोड़ दें तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप एंड ईएमएफ करके लिख दिया उसमें, इसको हम पोटेंशियल ड्रॉप मानते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है।
एंड द ईएमएफ इज इक्वल टू 0। Yes, sir. ठीक है, एक और चीज देखो Equal बताओ, to 0. जैसे ये जो सोचना पड़ा तुम लोगों को ना कि हाई से लो से हाई जा रहा है नहीं जा रहा है ना, इसके लिए एक बहुत तो ऐसे समझता है कि जब हम करंट के उल्टा जाएंगे, देखो करंट इधर जा रहा था, हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर जा रहा था ना, हम इधर जा रहे हैं, तो करंट के जब हम उल्टा जा रहे होते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव। करंट के उल्टा पॉजिटिव है, करंट के दिशा में नेगेटिव। देखो नेगेटिव। यहाँ भी हम उल्टा जा रहे थे और संजोग से यहाँ भी उल्टा जा रहे थे, इसलिए दोनों का दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। देख रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर मान लो करंट के दिशा में जा रहे होते, सपोज करो हम चेंज कर रहे हैं, देखो इसमें क्या क्या चेंज आएगा। देखो सपोज करो हम अपना डायरेक्शन बदल दे रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, ए से ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम के आएंगे। अब तो बी यहाँ पर देखो अब क्या क्या चेंज आएगा जरा देखा जाए, इस इक्वेशन में माइनर क्या क्या चेंज आएगा जरा देखा जाए। जो चेंज आएगा उसको हम क्या करते हैं, इसका कलर से दिखा रहे हैं। बी ए से शुरू किए, फिर से यहाँ बी लिखाएगा, बी तो लिखाएगा ही ना, बी ए। यस सर। आप किसको क्रॉस कर रहे हैं, पोटेंशियल को, ईएमएफ को, कहां से कहां, ए से सी। ए से सी, मतलब लो से हाई। तो E1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा सर। ठीक, इसमें चेंज आ रहा है। अब आ जाओ, अब हम लोग रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं, हाई से लो, लो। तो नेगेटिव हो गई, नेगेटिव। यस सर। लेकिन नेगेटिव होगा, चलो ठीक है। अभी बताओ कि नेगेटिव में अगर दूसरे तरीके से सोचो तो हम लोग करंट के दिशा में जा रहे हैं, तो करंट की दिशा को भी नेगेटिव लेते हैं और हाई से लो भी नेगेटिव, एक ही चीज है, इसलिए यहाँ पर क्या दे दिए, माइनस दे दिए। अब बताओ इस बैटरी को हाई से लो से हाई, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसको करंट के दिशा में जा रहे हैं, या दूसरी तरीके से सोचो तो हाई से लो, लो। दो तरीके से सोचो, करंट के दिशा में जा रहे हैं तब भी और हाई से लो जा रहे हैं तब भी, क्या ले लिए, पॉजिटिव है। समझ में आया क्या क्या चेंज आया, अंत में जहां रुके को बी हो जाएगा, फिर से वही बात होगा, बी कट जाएगा, यहाँ रिजल्ट हो जाएगा 0। चलिए इसमें कुछ पूछना है किसी को तो बोलो। सर यहाँ पे माइनस ना होगा, कहाँ बोलो, E2 के बाद सर। E2 के बाद IR में, हाँ 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 सही बोला, सही बोला, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हाई से लो जा रहा है या हाई करंट से लो जा रहा है। हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस, ये R2, ये भी माइनस होगा, ये R1 होगा, एक्चुअली दोनों का दोनों माइनस से होगा, R1 R2 माइनस होगा। और कुछ पूछना है किसी को बोलो तो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। यस सर। तो देखो यहाँ इसी को समझाए हुए हैं, है ना, यहाँ पर यही चीज यहाँ समझाया हुआ है, देख लो यही चीज लिखा हुआ है, स्टेटमेंट देख लो पढ़ के, वही चीज लिखवा है। It has stated that the algebraic sum of potential drops and EMFs in an closed circuit network is 0. साइन कन्वेंशन क्या यूज करना है, यहाँ देखो लिखे हुए, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज टेकन नेगेटिव इफ वी मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। करंट की दिशा में जाने पर क्या लेंगे, नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा था इसका उल्टा, अगर हम लोग उल्टा जाएंगे तो इसको पॉजिटिव लेंगे। नेक्स्ट ईएमएफ को लेंगे क्या, नेगेटिव, अगर हम कहां जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, एंड वाइस वर्सा, शॉर्ट में लिखा हुआ है। एग्जाम में आपको ये चीज नहीं समझ में आता, ये चीज नहीं पूछता है, ये बस समझने के लिए है। आप इससे समझिए या आप इसके नीचे वाले से समझिए, ये वाले से, जैसे आपको समझना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से खाली स्टेटमेंट याद रखना, ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, रूल्स आपसे नहीं पूछता, रूल्स आप समझना जरूरी है ताकि आप न्यूमेरिकल बना सकें, ठीक है। इस चीज को आप देखने की कोशिश करिएगा। यस सर। अब ये छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पर देखिए बना हुआ है, ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है। अब नेक्स्ट क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल का क्लास होगा, है ना,
और जैसे ही बाकी देख लो, होने के लिए बहुत कुछ है। जैसे यही देखो, किरचॉफ को यहाँ अप्लाई किया गया, देख लो यहाँ पर, देखो कहाँ से चले हैं, ए से चले हैं और पहुंचना कहाँ है, बी पर। बी। ए से चल कहाँ ना, बी पर। देखो ए से चले, बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं प्लस से माइनस, तो माइनस में ले लिए। रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, करंट इधर से आ रहा है, मतलब यस सर। हाई से लो से हाई जा रहा है, पॉजिटिव ले लिए। या करंट के उल्टा जा रहा है, समझ लो करंट इधर उल्टा जा रहा है, करंट का उल्टा पॉजिटिव ले आता है। फिर बैटरी में प्लस से माइनस, माइनस ले लिए। फिर इसको जब क्रॉस करे इस रजिस्टर को, तो फिर आप करंट के उल्टा जा रहे हैं, पॉजिटिव ले लिए। अंत में कहाँ पहुंच गए, अंत में जहाँ पहुंचते वही यहाँ पे बंद करो अपना। वैसा आवाज है तुरंत म्यूट कर दिया करो। ये चीज क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, आज का क्लास यही खत्म करते हैं। और आप लोग का टेस्ट भी रखे हैं ना, कहिए रखे हैं टेस्ट? ट्यूसडे को था सर। ट्यूसडे को, अच्छा अच्छा ठीक है। फिर क्या सर? आप लोग का टेस्ट का वैसे पूछे हैं। संडे को टेस्ट दो, चलो संडे को। फर्स्ट चैप्टर का सर? हाँ फर्स्ट चैप्टर पूरा। यस सर। ठीक है, सबको गुड नाइट। जो बताया उसको रिवीजन करना है ना, वीडियो भेजने की जरूरत है। थैंक यू सर। यस सर। यस सर। अच्छा चलो ठीक।